उस नजरिए से आप में से कुछ लोग अगर ऐसा समझते हैं कि जिस व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी का देश में अभियान चलाया है उस व्यक्ति के साथ हम लोग कैसे चल सकते हैं, उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल आपका सही सोचना है। आपको प्रशांत किशोर पर कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे परिचय का ये हिस्सा जानते हैं कि 2014 में मैंने नरेंद्र मोदी के अभियान में कंधा लगाया है, तो आप में से कुछ लोग ये भी जानते होंगे कि 2014 के बाद 2021 तक इस देश में जहां कहीं भी भाजपा और नरेंद्र मोदी हारे हैं, हराने वाला दल और नेता कोई भी हो, उनके पीछे भी इसी प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया है। 2015 में बिहार में, 2017 में पंजाब में, 2018 तेलंगाना में, 2019 आंध्र प्रदेश में, 2020 दिल्ली महाराष्ट्र में, 2021 तमिलनाडु और बंगाल में, इतनी जगहों पर इसी प्रशांत किशोर ने उन नेताओं की, उन दलों की मदद की जिन्होंने भाजपा को हराया है। तो मेरे भाई, अगर आप परिचय मेरा जानते हैं तो पूरा परिचय जानिए। हम यहाँ आए हैं, हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष उदय जी ने आपको एक वीडियो दिखाया। हम इस तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं देते, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सच्चाई की एक अपनी ताकत है। जो सच है वो सच है। हमारे वीडियो दिखाने से, बात कहने से क्या फर्क पड़ने वाला। इस मंच पर जो आएगा, जन सुराज का मंच है, तो स्वाभाविक तौर पर वो जन सुराज के बारे में अच्छा ही बताएगा। आपको ये बताएगा, जैसा उदय जी बता रहे थे कि कांग्रेस वालों ने आपके साथ क्या गलती किया, राजद ने क्या गलती किया, भाजपा ने आपके साथ क्या गुनाह किया, जदयू ने कैसे आपको ठगा। मीम अच्छा है कि बुरा है, हम इन विवाद में नहीं पड़ते। हम अभी आपको इस्लाम के नजरिए से बता देते हैं कि ये लोग सही हैं कि गलत है। मेरे भाई, इस्लाम में आपके पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है, अगर आज दिल्ली में बैठे हुए, देश में बैठे हुए, राज्य में, पंचायत में बैठे हुए हुक्मरान जालिम हैं, तो भैया बात तो पैगंबर साहब ने कही है, गलत नहीं हो सकती है। फैसला आप कर लीजिए कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, तभी तो आपके ऊपर जालिम हुक्मरानों का शासन हुआ है। हम क्यों कहें कि कांग्रेस खराब है कि राजद खराब है? ये तो बात इस्लाम में पैगंबर साहब ने रास्ता आपको बताया हुआ है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। जब आपको पैगंबर साहब की बात नहीं समझ में आ रही है, तो प्रशांत किशोर की क्या बिसात है, हमारी क्या बिसात है? मेरे भाई, आपके साथ इंसाफ हुआ कि नहीं, इसको जांचना है तो प्रशांत किशोर की तकरीर नहीं सुननी है। आपके हदीस में लिखा गया है कि हर एक मुसलमान का ये फर्ज है, अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है। हदीस सही मुस्लिम, सही बुखारी में ये लिखा हुआ है। आप तो सब दानिश्वर लोग बैठे हैं। हदीस में ये लिखा हुआ है कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि आपको अपने बच्चों को अच्छा नाम देना है, अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करनी है। मेरे भाई, आप यहां रहते हैं, दिल पर हाथ रखकर बोलिए, आज बिहार में आधे से ज्यादा ऐसे मुसलमान हैं जो चाहकर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत नहीं कर सकते हैं। तो
आप समझ लीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। मुसलमानों की चिंता है कि बात तो सब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपके साथ कौन है, जनसुराज के साथ कौन है। मुसलमानों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि तादाद किधर है, भाजपा को हराने वाली तादाद किधर है। ये गन्ना आप भी करते हैं मेरे भाई। इस्लाम में तो आपको बताया गया कि तादाद की चिंता मत करो, हक के साथ खड़ा होइए। ये हम थोड़े ना बता रहे हैं। अगर इस्लाम को मानने वाले लोग 1 मिनट का समय लगाएं, इस्लाम को बनाने वाले लोग अगर उन्होंने तादाद की चिंता की होती तो इस्लाम तो शुरू ही नहीं होता। जिस दिन ये कौम, ये दीन शुरू हुआ, उस दिन तो 2 ही लोग इस्लाम को बनाने वाले थे, तादाद तो इसके खिलाफ में थी। लेकिन आप देखिए, आपने हक की बात छोड़ दी, तादाद की चिंता करने लगे। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? किसका दुर्दशा होगा? राजनीतिक तकरीरें सुनते सुनते आपका उम्र बीत गया। मेरे भाई, कोई किसी को वोट क्यों देता है? वोट देने की 3 वजह है। आप वोट देते हैं अपना और अपने बच्चों के विकास के लिए, आप वोट देते हैं राजनीतिक भागीदारी के लिए, और आप वोट देते हैं अपने राजनीतिक विरोधी को हराने के लिए। इन तीनों पैमानों पर आप पिछले 30-35 साल में जो आपने किया है उसको जरा जांच कर देखिए। इस राज्य में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, फटेहाली, बदहाली अगर कहीं है तो वो मुसलमान भाइयों के गांवों में, घरों में है। तो ये तो आप मानेंगे, हर मुसलमान मानेगा कि 30 वर्षों के लालू नीतीश के राज में बिहार में आपको तरक्की, विकास आपके और आपके बच्चों को नहीं मिली। लेकिन चलिए विकास की बात छोड़ देते हैं। लोग ये कहते हैं कम से कम हमारा दल तो सत्ता में है, हमको भागीदारी तो मिलती है। तो चलिए भागीदारी को जांच लेते हैं। आबादी के हिसाब से इस राज्य में कम से कम 40 विधायक मुसलमान होने चाहिए। अभी हैं कितने? 19। और इसकी तमाम चर्चा बहुत मुस्लिम समाज के लोग करते हैं, बड़ी चिंता भी दिखाते हैं कि हमारा तो 19 ही विधायक है, हमको और भागीदारी मिलनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये चिंता का कारण नहीं है। चिंता का कारण क्यों नहीं है? क्योंकि जिन दलों को आपने रहनुमा बनाया है उन्होंने आपको टिकट नहीं दिया, इसलिए आपके 19 विधायक हैं। चिंता का कारण यह है मेरे भाई कि आबादी के हिसाब से बिहार में 1650 मुखिया मुसलमान होना चाहिए। 1200 से कम मुखिया ही बिहार में मुसलमान है। आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुसलमान होने चाहिए। पूरे बिहार में 11,000 से कम वार्ड सदस्य मुसलमान हैं। आप सब लोग जरा सोच के बताइए, विधायक तो आपका इसलिए नहीं है क्योंकि आपको टिकट नहीं मिला, लेकिन आपको मुखिया और वार्ड सदस्य बनने से किसने रोका है? वो आपकी मानसिकता ने रोका है, उस डर ने रोका है जिसमें आपको बता दिया गया कि आप चुनाव में भाग मत लो, चुनाव हमको जिताओ, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। इसीलिए आपके समाज के बच्चे मुखिया और सरपंच भी का भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वो चाहते हैं किसी के पीछे चले। यहाँ बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, ये डर का आलम देखिए। आप अपने आप को अल्पसंख्यक समझते हैं। आप मुझे बताइए, मुसलमानों की किस किताब में आपको अल्पसंख्यक कहा गया? आप तो भाई मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक कब बन गए? ये अल्पसंख्यक नेताओं ने आपको बना दिया। कभी आपने किसी सिख को यह कहते हुए सुना कि हम अल्पसंख्यक हैं?
किसी बुद्ध को मानने वाले ने अपने आप को अल्पसंख्यक बताया? आप 20 करोड़ की आबादी वाले मुसलमान इस देश में अपने आप को अल्पसंख्यक बता रहे हैं, अपने आप को मुसलमान भी नहीं कह रहे हैं। ये डर का आलम है। तो आप चुनाव क्या लड़िएगा? तो मेरे भाई, आपको विकास मिला नहीं, भागीदारी मिली नहीं। अब तीसरा देख लीजिए, मुसलमान लोग कहते हैं कि छोड़िए भैया, कुछ हो ना हो, कोई जीते कोई हारे, कम से कम हम लोग भाजपा को हराना चाहते हैं। तो चलिए उसी को जांच लीजिए। 1989 से जब से आपने लालटेन में किरासन तेल बनकर जलना स्वीकार किया है, 1989 में इस राज्य में, बिहार में भाजपा का 0 सांसद था, 0। देश में जो 2 सांसद उनके जीत कर आए थे 1984 में, आज भाजपा का, उनके गठबंधन का 300 से ज्यादा सांसद है और बिहार में भी उनके 0 से बढ़कर 35 सांसद हो गए। तो मेरे भाई, आपको विकास मिला नहीं, भागीदारी मिली नहीं और भाजपा को आप हरा पाए नहीं। लेकिन मुसलमानों की जो कौम है वो मानने को तैयार नहीं है। आप रास्ता बदलना चाहते ही नहीं। आप कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता बनाइएगा तब न बनेगा। कई बार मुसलमानों को यह लगता है कि हम लोग के साथ बड़ा धोखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है। आपके पास 2014 में रास्ता आया था। 2014 में चलकर रास्ता आपके दरवाजे पर आया था। आज मैं नीतीश कुमार के विरोध में खड़ा हूं, लेकिन 2014 में नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कोई दगा नहीं किया था। यहां बैठा हुआ हर मुसलमान ये मानेगा कि 2005 से लेकर 2014 तक नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कोई दगा नहीं किया। आपके लिए कुछ अलग से अच्छा ना किया हो तो कुछ बुरा भी नहीं किया था। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 2010 में नरेंद्र मोदी को बिहार में आने से रोक दिया था। ये वही नीतीश कुमार है जिसने 2012 में नरेंद्र मोदी जी को जब भाजपा ने कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, तो नीतीश कुमार ने उस गठबंधन को तोड़कर अपनी सरकार को खतरे में डाला। लेकिन वही नीतीश कुमार जब 2014 में आपके भरोसे चुनाव लड़ने आए तो मुसलमानों ने लालटेन को पकड़ लिया और नीतीश कुमार का राजनीतिक मान मर्दन हो गया। इसी किशनगंज में नीतीश कुमार के घोषित उम्मीदवार अपना चुनाव क्षेत्र छोड़कर भाग गए थे। आप मेरे भाई, अगर 2014 में नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए होते, विकल्प ही विकल्प होता, देश और राज्य की राजनीति अलग होती। लेकिन तब जैसे आज आप दुविधा में पड़े हुए हैं, 2014 में भी आप दुविधा में पड़े हुए थे। इसीलिए आपके पास विकल्प नहीं है। आपके साथ किसी ने धोखा किया, वो आपको याद है। आपने भी तो उनके साथ धोखा किया भाई। 2005 से लेकर 2014 तक नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए सब कुछ किया, लेकिन 2014 में आपने नीतीश कुमार के साथ ईमानदारी नहीं बरती। आप गलत कीजिएगा तो आप उसी आदमी ने आगे आपके साथ गलती करी है। और वही नीतीश कुमार 2017 में आपके पीठ में छुरा घोंप के आपका वोट लेकर जब जीत गए, आपको छोड़कर भाजपा में चला गया। लेकिन अगर आज नीतीश कुमार वापस आ गए तो आप लोग फिर सब लोग उनको अपना रहनुमा मान लीजिएगा। अभी इंडिया गठबंधन में आ गए थे नीतीश बाबू, तो सारे मुसलमानों को लग रहा था कि यही मेरा नया रहनुमा है। तो जिस दिन नीतीश कुमार को आपको रहनुमा बनाना चाहिए था 2014 में, तब आपने नीतीश को छोड़कर लालू का हाथ पकड़ लिया। और जब नीतीश कुमार को रहनुमा नहीं मानना चाहिए था, तब 2019-20 में आप 2024 में नीतीश कुमार को रहनुमा समझ रहे थे। इसीलिए दोनों ओर से धोखा हुआ। मेरे भाई, फिर वही बात रिपीट करेंगे, जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न होगी, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों का शासन रहेगा ही रहेगा। कोई नहीं बचा सकता।
आपके रहनुमा नहीं हैं, रहनुमा होने का दावा भी नहीं करते। हमने कहा कि भाई आप हमको वोट दीजिए या मत दीजिए, लेकिन हमारे साथ तो होइए, इसको जांचिए तो भाई कम से कम। आप जिस भाजपा को हराना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के कीमत पर भी जिस भाजपा को हराना चाहते हैं, उस भाजपा की ताकत की समझ ही आपको नहीं है। मेरे भाई, भाजपा की ताकत क्या है? भाजपा की ताकत मोदी नहीं है, भाजपा की ताकत अमित शाह नहीं है, भाजपा की ताकत पैसा संगठन नहीं है। भाजपा की ताकत है वो विचारधारा जिसको संघ कहते हैं, जो पिछले 50, 60, 100 सालों में 3 पीढ़ियों के खून पसीने से, उस विचारधारा के मानने वाले लोगों के खून पसीने से बनाई गई है। तो अगर उस विचारधारा आधारित व्यवस्था से लड़ना चाहते हैं, तो आपको भी विचारधारा आधारित व्यवस्था ही बनानी पड़ेगी। लोहे को लोहा काटता है। अगर भाजपा की विचारधारा को हराना है तो एक ही उपाय है, गांधी की विचारधारा को फिर से खड़ा कीजिए, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं।